राधे राधे। 19 जनवरी से 27 जनवरी तक गुप्त नवरात्रि आरंभ हो रही है। बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे कि गुप्त नवरात्रि होती क्या है। देखिए, साल भर में 4 नवरात्रियां होती हैं। 2 गुप्त रूप से आती हैं, 2 प्रागट्य रूप से आती हैं। गुप्त नवरात्रि में गुप्त रूप से साधना की जाती है। जैसे तांत्रिक इत्यादि जो है किसी भी मंत्र की सिद्धि करते हैं तो उसमें जो है गुप्त नवरात्रि में साधना करते हैं। प्रागट्य वो होता है जिसमें हम लोग खूब धूमधाम से नवरात्रि मनाते हैं। जैसे आपने देखा होगा, एक तो नवरात्रि अभी आ रही है मार्च में चैत्र की नवरात्रि, अश्विन की नवरात्रि जो अक्टूबर नवंबर में आती है, जिसमें दशहरा इत्यादि मनाया जाता है। एक कुल मिला के 4 नवरात्रियां होती हैं। अभी जो है जो 19 जनवरी से आरंभ हो रहा है गुप्त नवरात्रि है। गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। 10 महाविद्याओं के मैं नाम बताता हूँ। जैसे काली हो गई, तारा हो गए, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, माता छिन्नमस्ता हो गई, त्रिपुर भैरवी हो गई, माँ धूमावती हो गई, माँ बगलामुखी हो गई, माँ मातंगी हो गई और माता कमला हो गई। ये 10 महाविद्याएं होती हैं। इन्हीं 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। नवरात्रि में यानी गुप्त नवरात्रि में किए गए साधना का 10 गुना अधिक फल मिलता है। मान लीजिए आपने किसी भी मंत्र का जाप किया, मान लीजिए आपने किसी भी भगवती के एक मंत्र को लेकर 108 बार एक माला में जाप कर लिया, लेकिन वो जो है नवरात्रि का गुप्त समय होने के कारण उस माला का महत्व 10 टाइम यानी 10 टाइम और भी बढ़ जाएगा। आपने 108 माला का जाप किया, लेकिन आपको पुण्य किसका मिलेगा? 1008 माला का पुण्य मिलेगा। उसी प्रकार यदि आप किसी भी देवी देवता के नाम का जाप करते हैं, सीताराम, राधे श्याम या राधा राधा या कृष्ण कृष्ण, जब भी किसी मंत्र का जाप करते हैं, किसी देवता का नाम का जाप करते हैं, उस जाप की क्षमता जो है 10 गुना अधिक बढ़ जाती है। यानी 108 बार आप जाप कर लिए तो वो संख्या मानी जाएगी 1008 बार। यही साधना यदि आप किसी भी तीर्थ क्षेत्र में करते हैं या पवित्र नदी के किनारे करते हैं या मंदिर में, भगवती के मंदिर में जा करते हैं, तो इस 100 टाइम और बढ़ जाएगा। यानी 1000 माला आपने जाप किया तो 100 गुना उसका अधिक मान लीजिए। इतना महत्व हो जाता है गुप्त नवरात्रि का। अच्छा, बहुत सारे लोग गुप्त नवरात्रि में कलश स्थापना भी करते हैं। तो कलश स्थापना का शुभ समय रहेगा 19 तारीख को सुबह 7:15 से लेकर 10:58 तक। दूसरा शुभ मुहूर्त रहेगा 12 यानी दोपहर के 12:27 से लेकर 1:12 तो ध्यान रखें, गुप्त नवरात्रि में सभी लोग साधना करें, माता भगवती की पूजा करें। विशेष उपाय ये है, जो लोग साधना नहीं करना चाहते, किसी मंत्र का सिद्धि नहीं करना चाहते, उनके लिए विशेष उपाय ये है कि नवरात्रि के 9 दिनों तक यानी 19 जनवरी से लेकर 27 जनवरी तक अपने मंदिर में 2 दीपक जलाएं। एक घी का दीपक, एक तेल का दीपक। घी का दीपक आपके राइट हैंड में होगा और तेल का दीपक जो है लेफ्ट हैंड में होगा। और माता से जुड़ी कोई भी साधना आपको करनी है, जिसके बारे में आपको जानना है, तो आप कमेंट करिए या मुझे व्हाट्सअप करिए, मैं अवश्य उसका रिप्लाई दूंगा। और हाँ, वीडियो में अभी तक आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि पूजा पाठ, व्रत, त्योहार से जुड़ी सभी धार्मिक, सभी प्रामाणिक जानकारी आप तक पहुँचती रहे। नमस्कार, प्रणाम, मैं आचार्य नीरज तिवारी। राधे राधे।